नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगृह्य एवं दुःखापमोक्षसि। आदमी दुख मुक्त होना चाहता है, मनुष्य भी दुख मुक्त होना चाहता है और भी प्राणी दुख मुक्त रहना चाहते हैं। प्राणियों को दुख का भय भी लगता है। आगम में बताया गया है, भगवान महावीर ने एक बार साधुओं से पूछा कि बताओ आयुष्मान साधुओं, किं भया पाणा, प्राणियों को भय किस चीज का लगता है। संत उत्तर नहीं दे पाए। आखिर भगवान महावीर ने उत्तर दिया, आश्रय दुख भया पाणा समणा उसो आयुष्मान श्रमणो। प्राणी दुख से भय खाते हैं। दुखे पुण्य केन करे, दुख पैदा किसने किया। जीवेणम कड़े प्रमादेणम, जीव ने अपने प्रमाद से दुख पैदा किया। कहम बेइज्जई अपमायणम, अब वो दुख का वेदन कैसे हो, फिर वो क्षीण कैसे हो जाए। अप्रमाद, अप्रमाद से वो दुख दूर हो सकता है। अरहत वंदना में उच्चरित होता है पाठ, सव्वतोपमत्तस्य भयम सव्वतो अपमत्तस्य नत्थि भयम। प्रमत्त को चारों ओर से भय सताता है, भय होता है। अप्रमत्त को कहीं से भी किसी भी ओर से भय नहीं सताता। तो दुख, भय और प्रमाद, इन तीनों का संबंध है। दुख, भय और प्रमाद, तीनों में संबंध ऐसे है कि दुख को पैदा करने वाला प्रमाद है, मोह है। जहां प्रमाद होता है वहां दुख पैदा हो जाता है। हिंसा पशुयानि दुखानि, दुख हिंसा से प्रसूत होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और हिंसा प्रमाद ही है। तो दुख का जनक, पैदा करने वाला प्रमाद है। इसलिए प्रमाद और दुख में मानो जनक जन्य संबंध हो गया, पिता पुत्र का सा संबंध हो गया। अब प्राणी डरते हैं, घबराते हैं। वो किस चीज से? दुख से डरते हैं। तो दुख से फिर मानो भय पैदा हो जाता है। तो एक श्रृंखला हो जाती है, प्रमाद, दुख और भय। अब प्रश्न है, यह श्रृंखला तो है, इस श्रृंखला को तोड़ें कैसे, दुख को दूर कैसे करें? तो आगम में कहा गया, अपमाएणम, अप्रमाद से हम दुख को दूर कर सकते हैं।
क्यों क्यों कर सकते हैं कि दुख का जनक है प्रमाद, दुख को पैदा करने वाला प्रमाद है प्रमाद रहेगा नहीं, अप्रमाद उसका स्थान ले लेगा, तो अप्रमाद दुख पैदा करता नहीं। तो अप्रमाद आ गया तो दुख की मां, दुख का पिता मानो खत्म हो गया, अब दुख पैदा होगा ही नहीं। दुख होगा ही नहीं तो भय किस चीज का होगा फिर? तो दुख, प्रमाद, दुख और भय, इन तीनों पर प्रहार करने वाला एक तत्व है, वह है अप्रमाद। अप्रमाद, प्रमाद का विरोधी, प्रमाद का विलोम, प्रमाद का अभाव अप्रमाद हो जाता है। प्रमाद आश्रव है, अप्रमाद संबर है। 25 बोल को याद रखने वाले स्मृति कर सकते हैं कि आश्रव के 20 भेद 14वें बोल में हैं, उनमें तीसरा नंबर आश्रव प्रमाद, मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद आश्रव, प्रमाद आश्रव है। उधर आगे संबर के 20 भेदों में ध्यान दें तो तीसरा नंबर अप्रमाद संबर का है। तो प्रमाद आश्रव है, अप्रमाद संबर है। अप्रमाद की साधना कैसे, इस साधना में आगे बढ़े? अप्रमाद संबर तो ऊंची बात है, योग रूप में जो प्रमाद है उसको छोड़ने का प्रयास करें। हिंसा, झूठ आदि आदि योग रूप जो प्रमाद हैं, मन वचन काय के द्वारा होने वाले हैं, इनको छोड़ने का प्रयास करें। इनको छोड़ने का उपाय है व्रत, नियम, संकल्प। संकल्प करो, अच्छे संकल्प लो तो ये पाप कम हो सकेंगे। नियम लो। साधु गांव में आए तो साधु लोग व्याख्यान देते हैं, सत्संग करते हैं, कथा प्रवचन करते हैं। एक दिन रात्रि के प्रवचन सत्संग में कई ग्रामीण लोग आ गए। तो संतों ने व्याख्यान सुनाया, लोगों ने सुना। प्रवचन के बाद संत बोले कि कोई नियम त्याग लो। तो कई लोगों ने नियम लिए, किसी ने शराब छोड़ दिया और किसी ने जुआ खेलना छोड़ा, किसी ने चोरी, ऐसे नियम ले लिए। एक युवक सामने बैठा था, तो वो मुनि जी जो व्याख्यान देने वाले थे, व्याख्यान दिया था, उसकी ओर देखते हुए बोले, रे तुमने कोई नियम नहीं लिया? तो वह युवक बोला, बाप जी नियम तो मुश्किल है कि कुछ तो ले लो, शराब छोड़ दो, वो तो छूटनी मुश्किल है, शराब तो नहीं छोड़ सकता। चोरी का त्याग कर दो, वो तो मेरा धंधा है, उसी से काम चलता है, वो भी नहीं छोड़ सकता। कि झूठ छोड़ दो, कि झूठ और चोरी का तो संबंध है, चोरी करूंगा तो झूठ छोड़ना भी मुश्किल है। तो आखिर वो लड़का खुद भी बोला, बाप जी एक काम करो आप, मैं छोटा सा नियम ले लेता हूं, आप यहां कब तक विराजोगे? मुनि जी बोले, करीब 1 महीने का यहाँ प्रवास है इस गांव में, तो जब तक आप रहोगे रोज एक बार आपके दर्शन करूंगा, यह नियम दिला दो मुझे। आप जब तक यहाँ 1 महीना आपने कहा रहोगे, रोज आपके दर्शन जरूर करूंगा, इतना नियम दिला दो। तो ठीक, ले लो। संतों ने वो नियम करा दिया कि रोज एक बार दर्शन करना। ठीक है, सत्संग कार्यक्रम पूरा हो गया, लोग चले गए। अब वो लड़का रोज दर्शन करने एक बार आ जाता। एक दिन की बात, कोई दिन में तो वो लड़का कोई आसपास के गांव में किसी काम से चला गया था,
फिर वह रात को देरी से अपने घर पहुंचा, थोड़ा जल्दबाजी में खाना भी खा लिया, और इधर तो रात को उसको साथियों के साथ चोरी के लिए जाना था। वो 4 साथी थे, चारों ही चोर थे। प्लान था कि आज राजमहल में जाएंगे चोरी करने के लिए। तो वो साथी आए, अरे आ जाओ आ जाओ, आवाज़ दी तो वो बाहर आ गया, चलो चोरी करने चले। तो वह लड़का बोला कि चोरी तो करना ही है, जाना ही है, मैं संतों के दर्शन करने पहले जाऊंगा, फिर मैं आऊँगा। मेरा नियम है दिन में एक बार दर्शन करना संतों का, तो आज दिन में मैं चला गया था बाहर, अब देरी से आया, अब दर्शन तो करूँगा फिर आता हूँ। वो 3 बोले जी हम तो जा रहे हैं, इतनी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, आओ तो आओ, करिए, एक बार दर्शन तो करने जाऊँगा, तो फिर तुम पीछे से आ जाना, हम तो जा रहे हैं। वो तीनों तो रवाना हो गए, और यह संतों का वो प्रवास स्थल थोड़ा दूर था, किलोमीटर करीब उधर गया, विपरीत दिशा में था। चोरी का जो स्थान था, महल का आज जाना था, उससे उल्टा था। पहले वहाँ गया, संतों के दर्शन किए, मंगल पाठ सुन लिया। अब वहाँ से लौट रहा था, सोचा अब मैं तेज चल करके उन साथियों से मिल लूँ। तो तेज चला, अंधेरा था, एक कांटा, तीखा कांटा नंगे पांव चल रहा था, पांव में भाज गया, चुभ गया, इतना तीखा अंदर चला गया, अब चलना मुश्किल हो गया। सोचा आज तो एक बार तो घर जाना पड़ेगा, कांटा निकालना पड़ेगा, कुछ दवाई लगानी पड़ेगी, आज तो चोरी के लिए जा पाना मुश्किल है। घर गया, कांटा निकाला, कुछ दवाई निकाली, चलना तो मुश्किल है, आज तो आराम करना पड़ेगा, तो सो गया, चोरी करने नहीं जा सका। वे 3 साथी चले गए, महल में गए, अंदर घुसे और पकड़ में आ गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये चोर है, इनको रात में तो जो बंदी खाना था, जो भी, वहाँ उनको रख दिया कि सवेरे पूछताछ की जाएगी। सुबह का समय हुआ तो उन तीनों को राजा के सामने पेश किया गया। वो जो आरक्षक लोग थे, व्यवस्थापक, उन्होंने कहा महाराज ये तीनों महल में घुसे थे और चोर ही लग रहे हैं, बाकी तो पूछताछ की जो व्यवस्था हो आप कीजिए। राजा के नियुक्त अफसर लोग थे, उन्होंने पूछताछ की तो यह स्पष्ट हो गया कि तीनों चोरी करने के लिए महल में घुसे थे। अफसरों ने पूछा राजा से कि फरमाइए क्या सजा इनको दी जाए। राजा ने कहा तुम लोग अनुशंसा करो, बताओ क्या सजा दी जानी चाहिए। तो बोले महाराज इन लोगों ने इस राजधानी को आतंकित कर रखा है, जगह जगह चोरी करते हैं, प्रजा दुखी हो रही है इन चोरों के कारण से, बिना कड़ा दंड दिए ये कंट्रोल में आने वाले नहीं है। प्रजा की रक्षा करना तो आपका धर्म है, कर्तव्य है। किंग राजा यो न रक्षति, वो कुत्सित राजा है या क्या राजा, कुत्सित राजा तो प्रजा की रक्षा न करे। तो अंदाता अब आप देख लो, प्रजा आतंकित है इन लोगों से। तो राजा बोला ठीक है, तीनों को फांसी की सजा, तीनों को फांसी है। फांसी भी पहले शहर में घुमाओ इनको काला मुंह करके, ताकि जनता को पता चले कैसे लोग हैं। अब जैसा राजा का निर्देश हुआ, तीनों को जो व्यवस्था गधों पर बिठा करके काला मुंह करके ऐसे उनको घुमाया गया। जगह जगह ये चोर हैं, इनको फांसी दी जाएगी, चोर है, वो आवाज आदमी करता जा रहा था। ये तीनों, इनको बहुत जुलूस मान लो कुछ भी, वो उस चौथे वाले साथी के घर के सामने से निकला। वो लोग बोले थे चोर हैं, फांसी की सजा दी जाएगी।
तो वो आया बाहर के, देखें कौन है कौन है। देखा, अरे मेरे ही तीनों साथी हैं ये तो। देख के दंग रह गया। अरे पूछा क्या हुआ लोगों से, कहा कल रात को पकड़े गए। अरे भला वो संतों का, मैं तो बच गया आज। भला वो कांटे का कि मैं तो बच गया। आखिर शाम का समय था, तीनों को, उनको तो फांसी की सजा मिल गई, तीनों का प्राणांत हुआ। इसने सोचा, अरे एक नियम संतों ने दिया और मैंने संतों से लिया। कल रात को संतों के दर्शन करने चला गया, मैं पीछे अकेला रह गया, फिर कांटा चुभ गया, चोरी करने नहीं गया तो मैं तो बच गया। अगर इनके साथ होता यही हाल मेरा होता। तो एक नियम संतों से लिया, उससे भी मेरा इतना नुकसान टल गया, फांसी की सजा टल गई। साधु दर्शन लाभ है, बड़ भागी दर्शाए, जिन रंग सूली ने सजा कांटे में टल जाए। कि सूली की सजा सूल में टल गई, कांटे में टल गई। अब वापिस गया संतों के पास कि बाप जी 2-4 नियम और दे दो मुझे। एक नियम ने मेरा तो बचाव कर दिया, 2-4 नियम और दे दो। संतों ने कहा, रे मूल आत्मा का कल्याण है, नियम इसलिए लो, यह तो एक बार की सूली की सजा टली है, नरक में कितने कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो ऐसे नियम लो कि आत्मा का उद्धार हो, तो जन्म मरण के सारे ही कष्ट टल जाएं। चोर को भी समझ आई, सम्यक्त्व प्राप्ति हुई, अच्छे नियम लिए, चोरी का त्याग कर दिया, झूठ का भी एक सीमा तक त्याग किया, एक अच्छा जीवन बन गया। शास्त्रकार ने जो कहा है, अत्ताणमेव अभिनिगिद्ध एवं दुखापमोक्षसी। हे पुरुष, पुरुषा, हे पुरुष, अपने आत्मा का अभिनिग्रह करो, अपने आप पर नियंत्रण करो, इस प्रकार तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। तो दुख से छुटकारा पाने का उपाय है अप्रमाद की साधना, पापों से अपने आप को बचाना। गृहस्थ जीवन में भी आदमी संयम का अभ्यास करे तो पापों से एक सीमा तक अपना बचाव कर सकता है। आदमी बेईमानी न करे, धोखाधड़ी न करे, आदमी किसी को गाली न दे, आदमी नशा न करे, सबके प्रति सद्भावना रखे। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये ऐसी चीजें हैं आदमी को अच्छा आदमी बना देती है, बुरा आदमी बनने से बचा देती है। तो यह दुख, इधर प्रमाद, इधर भय, प्रमाद से दुख और दुख से भय, बीच में दुख है। तो जो दुख का जनक है वह प्रमाद है। इस प्रमाद को, मोह को, राग द्वेष को, हिंसा, झूठ आदि दुष्प्रवृत्तियों को आदमी छोड़ने का प्रयास करे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन की बात बताई, छोटे छोटे नियम लो तो आदमी अच्छा आदमी बन सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात बताते, जीवन विज्ञान की बात, कि प्रेक्षा करो, अपने आप को देखो, राग द्वेष मुक्ति की साधना करो, तो दुख मुक्ति की दिशा में आदमी आगे बढ़ सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के प्रथम आचार्य, वे किस प्रकार दृष्टांतों के द्वारा मानो बोध देने का प्रयास करते थे, तत्वबोध मानो देते थे, और कैसे वे मानो
एक सैद्धांतिक बात बताने का प्रयास करते थे। तो हम तत्व को समझ करके प्रमाद को छोड़ने का, हिंसा झूठ आदि को छोड़ने का, त्यागने का प्रयास करें, अप्रमाद की दिशा में आगे बढ़ें, तो दुख मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।